हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग फ्लोर लेंथ प्रिंटेड गाउन बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर मेन फैब्रिक एंड 4 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैं यहाँ पर 16 इंचेस रख रही हूँ। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 7 इंचेस। आर्म होल को भी 7 इंचेस लिया है। अब यहाँ पर चेस्ट की मेजरमेंट डालेंगे। यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 प्लस उसमें 2 इंचेस मार्जिन के लिए ऐड करके मैंने यहाँ पर 11 इंचेस पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर आर्म होल का सेंटर निकाल कर इस तरह से आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से हाफ इंचेस अंदर की तरफ से शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पर नेक की विड्थ 3.5 इंचेस रखी है। फ्रंट नेक 4 इंचेस रखी है और बैक नेक 2.5 इंचेस रखी है। यहाँ पर मैं दोनों नेक राउंड शेप में रख रही हूँ। अब यहाँ पर वेस्ट के लिए नाप डालेंगे। इसमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और उसमें 2 इंचेस मार्जिन के लिए डालेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अब मैं फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्म होल कट कर लूँगी। बैक में मुझे और एक नेक बनाना है। इस तरह से मैंने 1.5 इंच पर एक मार्क लगा दिया है। दूसरे नेक की विड्थ मैंने 3 इंचेस और ड्रेप 6 इंचेस रखी है। इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अब मैं एक ड्रॉप शेप में नेक ड्रॉ कर रही हूँ। इसे भी मैंने कट कर लिया है। अब हम घेरे के लिए कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने लाइनिंग के कपड़े को 2 फोल्ड करके कोने से 4 फोल्ड कर दिया है। ऊपर की तरफ हमें वेस्ट का 4 पार्ट और उसमें हाफ इंचेस ऐड कर देना है। नीचे की तरफ मेन कपड़े से 2 इंचेस कम रखना है। अब मेन कपड़े को भी हमने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। जैसे हमने लाइनिंग का कपड़ा कट कर लिया है उसी हिसाब से हम इसे भी कट कर लेंगे। इस कपड़े की विड्थ ज़्यादा है, उस वजह से कोई भी जॉइंट नहीं लगा है। अब हम फ्रंट के पार्ट को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम राइट पार्ट पर लाइनिंग का राइट पार्ट रखेंगे। नेक लाइन और आर्म होल पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने नेक लाइन और आर्म होल पर स्टिच कर लिया है। अब हम लेफ्ट ओवर फैब्रिक को कट करने के बाद इस तरह से आर्म होल पर और नेक पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। इसके बाद अब हम इसे टर्न कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल और नेक पर टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमने टॉप स्टिचेस लगाकर फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और उसी को भी उसी तरह से मेन फैब्रिक पर राइट पार्ट को राइट तरफ से रखेंगे। इसे भी हमने नेक लाइन पर और आर्म होल पर स्टिच कर लिया है। अब हमें इस नेक को सेंटर से कट कर लेना है। इस तरह से हमने नेक को कट करने के बाद छोटे छोटे नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसे भी टर्न करा लेंगे।
अब हम इस तरह से फ्रंट पार्ट पर 4 इंचेस पर इस तरह से टक्स लगा रहे हैं। ऊपर से टक्स की लेंथ हम 10.5 इंचेस रखेंगे। पूरा टक्स हम 1 इंच का रखेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट पर टक्स लगा दिए हैं। हमारे लाइनिंग में जो जोड़ आया था उसे भी हमने जॉइंट कर लिया है। हमने ऊपर की तरफ से लाइनिंग और मेन पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम घेरे को साइड से भी अटैच कर लेंगे। पहले हम चारों पार्ट्स को एक साथ सिलेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लाइनिंग के पार्ट को और घेरे को अलग से स्टिच करेंगे। अब हम ऊपर के पार्ट को इस तरह से राइट पार्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग के निशान लगाकर फिटिंग की स्टिच भी दे देंगे। अब हमें घेरे के पार्ट को ऊपर के पार्ट से जॉइंट कर लेना है। हम घेरे के पार्ट को रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेंगे। अब हम चोली के पार्ट को एज इट इज़ इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। चोली की राइट साइड ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। अब जैसे दिखाया है उस तरह से हमें और चोली के पार्ट को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमने गाउन को रेडी कर लिया है। घेरे के बॉटम को और लाइनिंग के बॉटम को भी 2 फोल्ड कर लिया है। ऊपर नेक लाइन पर इस तरह से लटकन लगा दिए हैं और इस तरह से काफ़ी खूबसूरत गाउन बनकर रेडी हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।